हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। इसके दो पार्ट हैं, ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद में दूसरा पार्ट है, पार्ट सेकंड। दोनों कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारा ज्योग्राफी का ये जो 11वां टॉपिक है जो हमारा चल रहा है 13वां टॉपिक है जो चल रहा है हमारा। तो ज्योग्राफी के इसके बाद में 13वें टॉपिक के बाद में दो टॉपिक और रह जाएंगे, 14 और 15। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पूरा का पूरा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जैसलमेर है और बाड़मेर है, इन दोनों के बारे में कि वन्य जीव। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हर राज्य में एक ना एक जरूर होता है, जो कि जो भी वन्य जीव हैं, जो भी हमारे जैसे टाइगर वगैरह हैं या फिर जो भी हमारे जो मतलब हम जो भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में को बनाए रखने के लिए प्रोटेक्ट जो भी जानवर हैं उनको सबको हमारे नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्यों में रखा जाता है। तो जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर के बारे में। तो जैसलमेर और बाड़मेर, तो सबसे पहले है जैसलमेर बाड़मेर के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसके बारे में दिया है कि यह जैसलमेर 1900 किलोमीटर 1981 में स्थापित व बाड़मेर 1262 किलोमीटर जिलों में फैला हुआ राजस्थान में क्षेत्रफल 3162.50 किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अभी हम बता दें आपको कि जो 2020 में आईएएस का प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न था राष्ट्रीय मरु उद्यान से ये किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जैसलमेर में भी है और इसका कुछ भाग है वो बाड़मेर के अंदर भी है। जो अधिकतम भाग है वो तो हमारा जैसलमेर के अंदर है जो कि 1900 किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई वो 1981 में हुई थी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और बाड़मेर में इसका जो भाग है वो 1262 किलोमीटर है, इसीलिए इन दोनों ज़िलों को ये कवर कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3162.50 किलोमीटर एरिया को कवर करता है और ये एक दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, यह नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। वास्तव में इसे अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है, इसे अभी तक नेशनल पार्क का दर्जा नहीं है। इसमें अंकलवुड फॉसिल्स पार्क, अंकलवुड फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क स्थित है। कौन सा? इसमें और कौन सा पार्क स्थित है? जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क स्थित है, जिसे हम अंकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जानते हैं। जिसमें राज्य पक्षी घोड़ावन, जो हमारा राज्य का पक्षी है घोड़ावन, जिसे हम क्या और बोलते हैं? मालमोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या कैरियोटिस नाइग्री सेप या सोहन चिड़िया या गुंधन शेर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? घोड़ावन को किस किस नाम से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, गुधन शेर, कैरियोटिस नाइग्री सेप, माल मोरडी को 21 मई 1982 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसको राज्य का पक्षी कब बनाया गया? 21 मई 1982 को। और 1981 में हमारे राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना हुई, जो कि दो जिलों को कवर करता है, जैसलमेर और बाड़मेर को। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा हिस्सा फैला हुआ है इसका और बाड़मेर में कम है। आगे चलते हैं। इस उद्यान में पीवड़ा विशैला सर्प, जो पीवड़ा क्या है? विशैला सर्प है, याद रखना है, प्रजाति है। चिंकारा राज्य पशु, राज्य पक्षी तो हमारा घोड़ावन हो गया, राज्य पक्षी हो गया, पशु हो गया हमारा चिंकारा। और सेवण घास बहुतायत में मिलते हैं। याद रखना है कि जो जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सेवण घास यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि इस से बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर ही फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान और इन्हीं जिलों में सेवण घास भी बहुतायत में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सागड़ बल्ज जैसलमेर में अफ्रीकी चीतों को बढ़ाया जाएगा। सागड़ जो बल्ज जैसलमेर के अंदर है उसमें अफ्रीकी चीतों को क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अब हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम भरतपुर के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के बारे में, जो कि इस बॉक्स में दिया है।
तो चर्चा करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भरतपुर में बात करते हैं कैवलादेव, कंफ्यूज नहीं होना है, कैलादेव आगे हम और पढ़ेंगे। कैला देवी जो वन्य अजीव अभ्यारण्य है वो अलग जगह, वो करौली में है। तो सबसे पहले जो भरतपुर की बात कर रहे हैं तो भरतपुर जिले में कौन सा है, कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या इसे ही हम घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, घना पक्षी विहार भी कहते हैं। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण प्रमुख जो पर्यटक परिपथ है उसमें सुनहरा जो त्रिकोण है, सुनहरा त्रिकोण में क्या क्या आते हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर में गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी कितने पॉइंट निकल के आए, इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहली बात तो भरतपुर जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है, कैवलादेव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और घना पक्षी विहार भी कहते हैं उसे। दूसरी चीज़ कि यह जो अभ्यारण्य है वो भारत के जो प्रमुख जो सर्किट है, मेन जो परिपथ है सुनहरा त्रिकोण, उस पर स्थित है। जो कि सुनहरा त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। तो एक पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर है। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर जिसे कहा जाता है में ये गंभीर और बाणगंगा जो नदी उनके संगम पर स्थित है। आगे चर्चा करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक पॉइंट, ये जो सिखवाल बुक है इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इसका निर्माण किशन सिंह ने, याद रखना है, किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। किसकी झीलों के आधार पर करवाया, स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य 26 अगस्त 1981 में, पहले इसे क्या है पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा था, उसके बाद में 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा 28.73 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान था। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। तथा 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी इसे शामिल किया गया। यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, 1985 में किया गया। कब किया गया, 1985 में किया गया, हमें याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं। इसके मध्य में शिव कैवलादेव का मंदिर है। इसके मध्य में किसका मंदिर है, शिव का है, शिव भगवान का मंदिर है कैवलादेव। अच्छा, इसलिए इसका नाम कैवलादेव अभ्यारण्य पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैवलादेव अभ्यारण्य पड़ा, इस मंदिर की वजह से। राज्य में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कैवलादेवी अभ्यारण्य में पाई जाती है। जो भी राज्य में यही एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे पक्षियाँ बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और यहाँ पे विदेशी पक्षी भी बहुत आते हैं। इसीलिए इसको यूनेस्को में जो 1985 में दर्जा मिला विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में, इसी कारण से मिला। आगे चलते हैं। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। यह एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। अतः इसे पक्षियों का स्वर्ग पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग या पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यहाँ एंचा घास में फंसकर, कौन सी घास, एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस, लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन शीत ऋतु में कैवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जो साइबेरियन क्रेन है वो शीत ऋतु में कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है, मैदानी है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला को स्थापित की जा रही है। यह विश्व के 10 शीर्ष अभ्यारण्यों में शामिल है। ये विश्व के कितने अभ्यारण्यों में शामिल है, विश्व के टॉप जो 10 है उनमें अभ्यारण्यों में शामिल है। आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं करौली की। जो करौली डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारा कौन सा अभ्यारण्य है, इसमें कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। नाम कन्फ्यूज नहीं होना, करौली में कैलादेवी अभ्यारण्य। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं कोटा और झालावाड़ की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी
कोटा और झालावाड़ जो आप देख रहे होंगे, ये कोटा और ये झालावाड़। तो इसमें कोटा और झालावाड़ में बात करते हैं दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। किसकी? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। यह कोटा झालावाड़ में स्थित है। मतलब दर्रा वन्य जीव भी इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय जो मरु उद्यान देखा था उसकी तरह है, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में है। इसी प्रकार से जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी कोटा और झालावाड़ दोनों में स्थित है, जिसका 2003 में दर्रा अभ्यारण्य से नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा। 2003 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या इसका दर्रा अभ्यारण्य से नाम बदलकर इसका राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया। 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका मुकुंदरा हिल्स पार्क नाम रखकर राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया। कब? 2006 में। आगे चर्चा करते हैं। परंतु इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। वसुंधरा सरकार ने तो राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया, परंतु केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस अभ्यारण्य में गागरोनी, हीरामन तोते, हिंदुओं की आकाश लोचन, मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला अबली मीणा की महल, राजस्थान का दूसरा जिसे ताजमहल कहते हैं, अबली मीणा का महल, मेणी का महल, गुप्तकालीन हुणों का शिव मंदिर स्थित है। इसमें सर्वाधिक घड़ियाल, सारस पाए जाते हैं। यह राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य भी ये कब बना? 9 अप्रैल 2013 में। कब बना ये? 9 अप्रैल 2013 में घोषित किया गया। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी अवस्थित हैं। आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे पाली की, पाली जिले की। पाली और अजमेर, इसमें कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? रावली टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। रावली टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यह अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। मतलब ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे राजस्थान के, जिसमें से एक है अजमेर, एक है पाली, एक है राजसमंद में ये फैला हुआ है। इसका नाम इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर पड़ा। इसका नाम किसके इतिहासकार जो थे हमारे? रावली टॉडगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर पड़ा। आगे चर्चा करते हैं। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट है अब हमारा सवाई माधोपुर के बारे में देखते हैं। सवाई माधो सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधो सिंह नाम से पता चल रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। मतलब कि यह सबसे छोटा हमारा देश का बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जिसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। राज्य में सर्वप्रथम बाघ परियोजना यहीं से शुरू की गई। सर्वप्रथम जो हमारे राजस्थान में बाघ परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया वो यहीं से रणथंभौर से किया गया। इसी 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य, अप्रैल 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट देश में 1973 में शुरू हुआ में शामिल किया गया। देश में जो टाइगर रिजर्व वाला था ये 1974 में तो इसे दर्जा मिल ही गया था, जो रणथंभौर है टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, और 1973 में हमारे देश में ये शुरू हुआ था टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। 1 नवंबर 1980 में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 1 नवंबर 1980 में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 28 जून 2008 को देश में प्रथम बाघ विस्थापन टाइगर ट्रांसफर की घटना घटित हुई। बाघ सुल्तान व बाघिन बबली को यहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। कौन कौन से थे वो? बाघ तो सुल्तान था और बाघिन बबली थी। इनको हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। यहाँ पर 1960 में एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी, 2000 में बिल क्लिंटन, 2005 में मनमोहन सिंह घूमने आ चुके हैं। हाल ही में इसके प्रबंधन में हेतु पृथक रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया है। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ काला गरुड़, रेटेड तीतर पाए जाते हैं।
तो यह जोगी महल त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी झील पदम तलो झील है। कौन सी है? पदम तलो झील है। राजस्थान में बाघ परियोजना का जन्मदाता राजस्थान का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, जो कि जोधपुर निवासी हैं। प्रस्तावित राजीव गांधी जीवमंडल रिजर्व का उद्देश्य वन्य जीव अभ्यारण्यों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना है। अब और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जिनको देख लेते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, दर्रा और मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो कि झालावाड़ और कोटा में है। उसके बाद में राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य को अभ्यारण्यों में से हटा दिया। माउंट आबू अभ्यारण्य था, उसको अभ्यारण्यों से हटा दिया गया है तथा बीसलपुर अभ्यारण्य को नवीन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किस अभ्यारण्य को? बीसलपुर अभ्यारण्य को। अब देखते हैं अगला वाला पार्ट इसका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि और भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब इसके सबसे पहले ऊपर एक पॉइंट दिया है, इसको देखते हैं। वन्य जीवों की संख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम असम है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। मतलब अगर हम पूरे भारत में वन्य जीवों की दृष्टि से अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो असम का नंबर आता है, उसके बाद में आता है हमारे राजस्थान का। उसके बाद में देखते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले अब देखते हैं चूरू के बारे में। जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे पहले याद रखना है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ताल छापर कौन सा है? चूरू में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ताल छापर के बारे में दिया है कि ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है, इसका प्राचीन नाम द्रोणपुर। क्या है इसका प्राचीन नाम? द्रोणपुर। वर्तमान इसका है सुजानगढ़ था। क्या था इसका? वर्तमान क्या? सुजानगढ़ था। यह अभ्यारण्य काले हिरण, कृष्ण मृग, जिसे काले हिरण को कृष्ण मृग कहते हैं, व कुरंजा पक्षी जिसे स्थानीय नाम खिंचन की शरणस्थली है। वर्षा ऋतु में यहाँ नरम घास मोथिया व मोचिया साइप्रस रोटेंडस उगती है। क्या? कि वर्षा ऋतु में यहाँ नरम घास मोथिया व मोचिया साइप्रस रोटेंडस उगती है। अब हम देखते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो बीकानेर में गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? जोबनेर क्या नाम से याद रखना है कि कौन सा है? गजनेर है। बीकानेर गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, कैसा? बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर, इंपीरियल सैंड ग्राउंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड ग्राउंज कहते हैं। वह जंगली सुअर हेतु प्रसिद्ध है। अब देखते हैं आगे जयपुर के बारे में देखते हैं। ये रहा हमारा जयपुर। तो जयपुर में है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क व देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। जो सबसे पहले तो बात हम कर रहे हैं कि जयपुर की। जयपुर में कौन सा है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क व देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। यहाँ जैविक पार्क है, यहाँ जैविक पार्क भी है। दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जम्मू और रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा कौन सा है? जम्मू और रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब आगे देखते हैं हम दूसरा जो। तो अब बात करते हैं हम भरतपुर की। तो भरतपुर के बारे में बात करते हैं। भरतपुर बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भरतपुर के अंदर बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे परिंदों का घर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिंदों का घर भी कहते हैं, जो जरखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंद बरेठा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे परिंदों का घर भी कहते हैं, जो जरखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जरखों के लिए। अब बात करते हैं हम धौलपुर की। धौलपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? धौलपुर में बात करते हैं तो धौलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य याद करना है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? भरतपुर के अंदर ही है। हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य
अब हम देखते हैं टोंक के अंदर। टोंक के अंदर क्या क्या है इम्पोर्टेंट। टोंक के अंदर है बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? टोंक के अंदर बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह टोंक की टोडा राय सिंह तहसील के, टोंक की कौन सी तहसील है? टोडा राय सिंह तहसील के राजमहल गांव में है। टोडा राय तहसील है, राजमहल गांव है, वहाँ पर स्थित है। यह राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य है। यह सबसे नया अभ्यारण्य है जिसे वसुंधरा सरकार ने 2006 में अभ्यारण्य घोषित किया। इसे कब घोषित किया? टोडा राय सिंह तहसील है जहाँ पर राजमहल गांव है, उसमें बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है और इस 2006 में वसुंधरा सरकार ने घोषित किया है। अब देखते हैं हम 12 के अंदर। 12 के अंदर है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे सर्पों की शरण स्थली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्पों की शरण स्थली कहते हैं, जहाँ से परवन नदी गुजरती है। जहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? परवन नदी गुजरती है। अब बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ की। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में है भैंसौरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। चित्तौड़गढ़ भैंसौरगढ़ नाम से पता चल रहा है। भैंसौरगढ़ याद रखना है, भैंसौरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध हमारे चित्तौड़गढ़ में ही है। और ये रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जहाँ पे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहाँ पर स्थित है। इसमें चंबल व बामनी नदियों का संगम है। इसमें चंबल और बामनी नदियों का संगम है। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पर, एक तो हो गया भैंसौरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसमें से औरई व ब्राह्मणी या वामनी नदी का उद्गम है। कौन कौन सी? औरई व ब्राह्मणी वामनी नदी का उद्गम है। अब हम देखते हैं बूंदी के बारे में। बूंदी के बारे में ये दिया है। बूंदी के अंदर कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह सांपों हेतु प्रसिद्ध है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रणथंभौर के बाघों की जच्चा घर है भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये है सबसे पहले कोटा के अंदर जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। जवाहर सागर के बारे में क्या क्या कौन कौन सा है? जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। यह एक जलीय अभ्यारण्य है। जवाहर सागर कैसा है? एक जलीय अभ्यारण्य है जो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। जो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में है। दूसरा सर्प उद्यान भरतपुर में है और विष एकत्रित करने वाली प्रयोगशाला भी कहाँ है? भरतपुर में है। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने में सिद्धहस्त रामचरण मीणा को देसी स्टीव इरविन के नाम से जाना जाता है। देसी स्टीव इरविन के नाम से किसे जाना जाता है? रामचरण मीणा को जाना जाता है। और कोटा के अंदर एक और जैविक उद्यान है जिसे अभेड़ा जैविक उद्यान कहते हैं। कौन सा? अभेड़ा जैविक उद्यान कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।